आइए कथा में जुड़ने का पूर्ण प्रयास करें। मेरे राम जी को एक छोटा सा भाव याद आ गया। जब ये रेलगाड़ियों को देखता हूं तो न जाने क्या भाव आ जाते हैं राम जी की इच्छा से। एक भाव आ गया कि एक महात्मा थे और वो महात्मा बेचारे रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे। एक महात्मा रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे, किनारे की सीट पर बैठे थे। 4-6-9 युवक उसी ट्रेन पर चढ़े। 4-6-9 युवक उसी ट्रेन पर चढ़े। 6 लोग थे, 6 बालक नौजवान थे। 6 लोग इस ट्रेन पर चढ़े। लंबी यात्रा थी, रात्रि भर का सफर था। मन में विचार करने लगे, यार कुछ रोमांच किया जाए, कुछ रोमांटिक होना चाहिए, टाइम पास किया जाए। ट्रेन चल देती है, टाइम पास किया जाए, क्या करें। नौजवानों ने मन में विचार किया कि अरे ऐसा करो, चलो चैन खींचा जाए ट्रेन की। ट्रेन जब रुकेगी, बोले कि यार ट्रेन की चैन खींचेंगे तो ट्रेन रुकेगी, अधिकारी आएगा तो दंडित होना पड़ेगा। बोले ऐसा करो, पहले सब लोग 200 रुपया मिला लो। 6 लोग थे, 1200 रुपया मिला लिए। 1200 मिला के एक के पास रख दिया। 6 लोगों ने मन में विचार किया, चलो चैन खींचते हैं और ट्रेन की चैन खींचेंगे। जब ट्रेन रुकेगी, अधिकारी आएगा, टीटी आएगा, पूछेगा किसने चैन खींचा है, तो ये महात्मा को, बाबा को बता देना ये बाबा जी चैन खींचे हैं। बुढ़ा बाबा है, जब ये ऐसा बता दोगे, डांट फटकार लगाएगा, दंडित करेगा, तो ये गिड़गिड़ाएगा। हम लोगों को बड़ा आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा, रोमांट होगा, हमारा टाइम पास होगा। ये खूब गिड़गिड़ाएगा। पता है माता बहन भाई, बाबा बैठे सुन रहे थे, बेचारे महात्मा सुन रहे थे। हे भगवान आप ही रक्षा करना, अब आप ही रक्षा करना। ये नौजवान हैं, 6 लोग हैं, 200 रुपया भी इकट्ठा कर लिया। इस व्यक्ति के पास पैसा है, मेरे पास भी कुल जेब में, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो ठहरा बाबा जी। लेकिन ठीक है, अब उन बालकों ने चैन खींच दिया ट्रेन की। यात्री चैन खींचा, ट्रेन रुक गई और दौड़ा वहां से अधिकारी, टीटी आया, आकर के डिब्बे में चढ़ गया। क्यों, किसने चैन खींचा है। 6 बालकों ने आवाज लगाई, अरे साहब ये बाबा जी चैन खींचे हैं, बाबा चैन खींचे बाबा। अब बाबा मन में विचार करते, हे भगवान आफत आ गई, क्या किया जाए। भगवान का स्मरण करते हैं और टीटी ने कहा, क्यों बाबा चैन खींचा है, किस लिए चैन खींचा है। पता है बाबा कहने लगे, हाँ साहब चैन तो मैंने ही खींचा है। बोले क्यों चैन खींचा है तुमने। बोले साहब मेरे जेब में 1200 रुपया थे और इन बच्चों ने मिलकर मेरे जेब से पैसा छीन लिया है। इस बच्चे के पास है 1200, साहब देख लीजिए इस बच्चे के पास 1200 रुपया है, इसलिए मैंने चैन खींचा है, इन्होंने मेरा पैसा छीन लिया है। पता है मानता है बहन भाई, अब वो टीटी पकड़ लिया बच्चों को, जेब में देखा तो 1200 रुपया निकले। बोले क्यों, बाबा के महात्मा के, इस बुढ़े बेचारे के बुढ़े महात्मा के पैसा तुमने खींचा। चलो अभी चल बताते हैं। अगले स्टेशन में 6 बच्चों को उतार लिया, उसको उतार लिया और पुलिस थाने की तरफ ले जाने लगे। बाबा किनारे पर बैठे और दाढ़ी में हाथ फेरने लगे, मुछ में हाथ फेरे। बोले जाओ बाबा बनते हमें जीवन बीत गया, ऐसे थोड़ी दाढ़ी हमारी सफेद हो गई, तुम्हारे जैसे न जाने कितने लोगों को हम चराते फिर रहे। माता बहन भाई कहने का भावार्थ ये है, महात्माओं से कभी अनायास कोई परिहास से हास्य परिहास नहीं करना चाहिए, शास्त्र सम्मति संकेत करती है। आइए बड़े भाव से जुड़ने का प्रयास करें, 2 बार भगवान नाम का आश्रय ले। आइए जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम,
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्यावर रामचंद्र की। आइए बड़े भाव से कल की पावन कथा में आप सब लोगों ने श्रवण किया है। कल की बड़ी पावन कथा श्रवण किया। सुंदर कीवट का दिव्य पावन चरित्र, मां भगवती सुरश्री गंगा का पूजन। इसके पश्चात भगवान राघवेंद्र सरकार सीधे प्रयाग पहुंचे। प्रयाग में भरद्वाज जिसे संवाद हुआ, जमुना मां को प्रणाम किया और सीधे भगवान चित्रकूट धाम पहुंचे। श्री वाल्मीकि जी महाराज के दर्शन हुए आश्रम में। वाल्मीकि जी महाराज से भगवान कहते हैं कहाँ हम निवास करें। श्री वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं चित्रकूट गिरि करहु निवासो, जहां सब भांति सो तुम्हार सुपासो। सुंदर चित्रकूट में भगवान मंदाकिनी गंगा में स्नान किया। आप सब लोग गए हैं, जानते हैं। भगवती जानकी स्नान करती है और चित्रकूट में निवास करते हैं। इधर भरत जी महाराज को पता चला, भरत जी आए और प्रयागराज जा पहुंचे। भरद्वाज जी से भरत का संवाद। प्रयागराज ने कहा अर्थ ले लो, धर्म ले लो, काम ले लो, मोक्ष ले लो, लेकिन कुछ नहीं चाहिए। भरत जी ने एक ही शब्द कहा है कि जन्म जन्म सिया राम पद, यह वरदान नयान। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्माण, जन्म जन्म सिया राम पद, यह वरदान नान। मुझे नहीं आवश्यकता है। सीधे भरत जी महाराज सिंहवेरपुर भी पहुंचे थे। निषाद राज ने सोचा शायद भरत जा रहे हैं क्या, परीक्षण किया। निषाद भरत की परीक्षा हुई। इसके पश्चात आगे भरत जी महाराज फिर बढ़े प्रयाग होते हुए और सीधे जमुना पार करते सीधे चित्रकूट में जा पहुंचे, जहां भगवान सुंदर एक बड़ वृक्ष है, उसके नीचे प्रकुटी बना करके भगवान राघवेंद्र सरकार माता जानकी दोनों उच्च आसन जैसे एक चबूतरा होता है, उस चबूतरे पर भगवान बैठे हैं। नीचे लक्ष्मण लाल जी हाथ जोड़कर लखन जी बैठे हैं और बड़े भाव से भगवान लक्ष्मण से प्रश्नोत्तर कुछ कर रहे हैं। उसी समय भरत जी महाराज का आगमन होता है। कोलभीलों ने आकर के बताया महाराज कोई आपका भाई भरत भी है क्या, आ रहा है। भगवान प्रसन्न है। धीरे धीरे करके भरत जी कुटिया के समीप आए, लेकिन माता बहन भाई कुटिया के समीप आकर के भरत जी अंदर प्रवेश नहीं किया। किसी ने कहा अंदर जाओ, बोले नहीं, अंदर जाने लायक नहीं, मैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। भरत इतना पापी है कि भरत की वजह से मेरे भैया राम को वनवास आना पड़ा। यह मुख दिखाने के काबिल नहीं है भरत। जैसे एक लाठी है, आप लोग जानते हैं लाठी होती है, लाठी खड़ा कर दो और खड़ा करके बिल्कुल सीधे खड़े करके लाठी को छोड़ दो, उस प्रकार से लाठी गिर जाती है। इसी प्रकार से भैया भरत आश्रम कुटिया के समीप पहुंचे और जैसे लाठी छोड़ दो गिर जाती है, उसी प्रकार से मेरे भैया भरत भगवान के कुटिया के सामने बिल्कुल दरवाजे के सामने लाठी जैसे गिर पड़ते हैं। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई,
भूतल पर्यो लकुट की नाई। भगवान भरत जी को देखा, भगवान दौड़े, भरत को देख करके उठे भगवान। जो ही लक्ष्मण के मुख से निकले भरत महा शब्द कहा, भगवान खड़े हो गए। रहा कहा, दौड़े भगवान, और ता कहते ही भगवान दौड़ते हुए सीधे भरत को हृदय से उठाने की कोशिश करते हैं, उठाने का प्रयास करते हैं। भरत जी नहीं उठ रहे। जब भगवान उठे दौड़ने के लिए तो भगवान के कहीं पीतांबरी, कहीं निशंक, कहीं धनुष बाण, सब कुछ छूट गया। उठे राम होए प्रेम अधीरा, प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ ने शंखु धनु तीरा। उठे राम होए प्रेम अधीरा, प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ ने शंखु धनु तीरा। ये भरत चरित्र बड़ा पावन चरित्र है। जिस प्रकार से भैया भगवान राम ने चारों वस्त्रों को त्यागा, भरत क्या त्याग करके आए थे? अर्थ धर्म काम मोक्ष। और यहाँ भी देखिए, दर्शन करिए, तन मन वचन उमगिया अनुरागा, तन मन अनुरागा, धीरे धुरंधर धीरज त्यागा, धीरे धुरंधर धीरज त्यागा। उठे राम होए प्रेम अधीरा, प्रेम अधीरा, कहूँ पद कहूँ ने शंखु धनु तीरा, कहूँ पद कहूँ ने शंखु धनु तीरा, कहूँ पद कहूँ ने शंखु धनु तीरा। प्यारे भरत जी महाराज आज भरत से मिलने के लिए भगवान जब दौड़े, भगवान का पीतांबरी पटका भगवान का गिर गया, धनुष बाण सब कुछ गिर गए। पता है माता बहन भाई, लक्ष्मण ने कहा पटके से क्यों, तुम क्यों गिर गए हो? पटका कहता है लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, पटका कह रहा है भगवान का वो पीतांबरी पटका कहता है, हे लक्ष्मण जी, हे सरकार, मैं इसलिए गिर गया। अगर भगवान के हृदय में, शरीर में पड़ा रहता ना, तो भरत से और भगवान से जो मुलाकात होती एक दूसरे से, जो भाई भाई का प्रेम मुलाकात होती ना, उन दोनों के हृदय के बीच में मैं दीवार बन जाता। इसलिए मेरा दीवार बनना ठीक नहीं था, इसलिए मैं गिर गया। मेरे माता बहन भाई, ये भरत का प्रेम है, भरत का चरित्र दर्शाता है। भाई भाई से मिलने के, भाई से भाई मिले और उसके बीच में जो दीवार बन जाए, वो भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान को छोड़, पहले से भगवान के लिए पटका भगवान से दूर हो गया। और धनुष बाण क्यों गिरे? माता बहन भाई, धनुष बाण का संकेत मिला है। जब एक भाई से मिले तो हथियार लेकर नहीं मिलना चाहिए, बल्कि हृदय का प्यार लेके मिलना चाहिए। ये दर्शाता है, भगवान ने ये दर्शाया है भरत चरित्र में। भाई का भाई से ये प्रेम होना चाहिए। इसीलिए तो कह दिया, दो दिश समझ कहत सब लोगो, सब विधि भरत सराहन जोगो। आज सुंदर भरत से मिलन हुआ, तुरंत हृदय से उठा करके भगवान भरत जी को हृदय उठाया और हृदय से अपने लगा लिया। अपने आंसुओं से भरत के सिर को भिगो दिया है। बिल्कुल पावन ये दिव्य सूक्ष्म रूप से भरत चरित्र
कहना क्या है, भरत चरित्र तो प्राण है रामचरितमानस का, लेकिन माता बहन भाई कथा बड़ी लंबी है। भरत का मतलब क्या होता है, भरत कहते किसको है? जीवन में एक चीज याद रख लेना माता बहन भाई, आप भी भरत बन सकते हैं। भा का मतलब होता है जो भाव से भावना भरी भगवान की भक्ति करता है, भगवान के चरणों में अनुरक्त प्रीति रखता है, धर्म कर्म पूजा पाठ में जो प्रेम रखता है वो किसी भरत से कम नहीं है। रा का मतलब होता है जो राम रस का पान कर लिया है, जो जीवन में राम को जान लिया है। राम एक ब्रह्म रूपा है, ब्रह्म परमात्मा राम है, और जिसने राम को हृदय में धारण कर लिया है। ता का मतलब होता है जो तत्व परमात्मा तत्व को पहचान लिया है, उस तत्व में जो लीन हो गया है वो किसी भरत से कम नहीं। भरत बड़ा सुंदर भाव भरत के लिए कहना क्या है, अरे जो रत भगवान में संतत, जिसकी रति परमात्मा एकदम परमात्मा में लगी हुई है। अरे जो रत भगवान में संतत, भरत उसे कोई कहते हैं। जो रत भगवान में संतत, भरत उसे कोई कहते हैं। जो रत संपत्ति भरत उसको कहते हैं। जो रत भगवान में संतत, भरत उसे कोई कहते हैं। जो रत भगवान में संपत्ति, भरत उसको कहते हैं। अरे जो रत हरि ध्यान में संपत, जो रत हरि ध्यान में संपत, भरत उसे कोई कहते हैं। जो रत हरि ध्यान में संपत, भरत उसे कोई कहते हैं। जो रत हरि नाम में संपत, भरत उसे कोई कहते हैं। समर्पित राम सेवा में सदा मन, क्रम वचन तन से। समर्पित राम सेवा में सदा मन, क्रम वचन तन से। जो रत हरि ध्यान में संतत, जो रत हरि ध्यान में संतत, भरत उसे कोई कहते हैं। जो रत हरि ध्यान में संतत, भरत उसको कहते हैं। हरि ध्यान में, जो रत हरि नाम में संतत, भरत उसको कहते हैं। जो रत हरि नाम में संतत, भरत उसको कहते हैं। 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 भरत किसको? जो रत हरिधान में संतत। प्यारे, समर्पित राम सेवा में सदा मन वचन क्रम तन से। जीवन में सदैव परमात्मा के नाम पर समर्पित राम सेवा में सदा मन
कर्म वचन तन से। और जो रत जिसकी रति निरंतर हरि के ध्यान में अर्पित है, समर्पित है, वो किसी भरत से कम नहीं है। भरत का अर्थ यही है। और धीरे धीरे करके भरत भैया से भेंट किया। सारी कथा पूरे अयोध्या चित्रकूट में घुमाया, दर्शन करवाया गया। अंत में भगवान विदा करते हैं भरत को। भगवान समझा कर विदा किया, हे भरत जाओ, कि प्रभु कर कृपा पावरी दीन्हे, सादर भरत शीस धर लीन्हे। भगवान चरण पादुका दिया। भगवान श्री भरत लाल भैया भरत जी सिर पे धारण कर लिया और चल देते हैं। आइए बड़े भाव से एक प्यारा सा सुंदर भजन भरत जी का। अयोध्या वापसी हो रही है। चित्रकूट से भरत जी महाराज अयोध्या चल रहे हैं बड़े भाव से, सब लोग मिलजुल करके। हर राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला है राम की निशानी, राम भक्त ले चला है राम की निशानी, राम भक्त ले चला है राम की निशानी। शीश पर खड़ा है अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हो अखियों में पानी, राम भक्त ले चला है राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की। जय हो हरि बोल। शीश पे खड़ा हो अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हो अखियों में पानी, राम भक्त ले चला है राम की निशानी, राम भक्त ले चला है राम की निशानी, राम भक्त ले चला है राम की निशानी, राम भक्त। हो तन मन बिटप बिटप अनुरागा, धर्म धर्म धरि धीरज त्यागा, तन मन बचन उमगी अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। हो तन मन बिटप बिटप अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। भावना में बह गए हैं, भावना में बह गए हैं धीर वीर ज्ञानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला है 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 राम की निशानी। इस प्रकार से माता बहन भाई श्री भरत जी महाराज वापस लौट करके अयोध्या आए। भरत चरित्र तो बड़ा मार्मिक चरित्र है, बड़ा विशाल है, विस्तार जितना करे उतना ही कम है। बस जीवन में भरत जैसा भाई कहाँ भगवान ने संकेत कर दिया है। वापस अयोध्या लौट आए। इधर भगवान की यात्रा प्रारंभ हो रही है। चित्रकूट में भगवान निवास करते हैं।
तब माता बहन भाई आज एक दिन भगवान फटक शिला में बैठे थे, विराज रहे थे। आप सब लोग चित्रकूट गए हैं, जानकी कुंड से 2 किलोमीटर की दूरी पर श्री फटक शिला भगवान का स्थान है, जो सुंदर शिला है। उस शिला के ऊपर भगवान श्री सीताराम जी विराजमान बैठे थे और अपने हाथों से एक दिन पुष्पमाला भगवान सुंदर वन से चुन करके कुसुम की माला बनाया और सीता को पहनाए। फटक शिला बसंत बैठे दो सुंदर। तब इंद्र का पुत्र है जयंत्र, जो भगवान के बल पराक्रम को देखना चाहता था और सीता के चरण पर चोंच मारा। भगवान ने देखा, एक बार चुनि कुसुम सुहाए, एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। भगवान सुंदर आभूषण बनाया और सीतहि पहिराए प्रभु सादर, सीतहि पहिराए प्रभु सादर। फटक शिला बैठे दो सुंदर, फटक शिला बैठे दो सुंदर। सुरपति सुत धर वायस बेसा, सुरपति सुरत वायस बेसा। सठ चाहत रघुमति बल देखा, सठ चाहत रघुमति बल देखा, सठ चाहत रघुमति बल देखा, सठ चाहत रघुमति बल देखा। इंद्र का पुत्र जयंत जो है भगवान के बल और पराक्रम को देखना चाहता था, तो पता है क्या किया? भगवान श्री सीताराम जी लेटे हुए मां जानकी के गोद में सिर रखकर लेटे थे। उसी समय जयंत, इंद्र का पुत्र जयंत कौवे का वेश धारण करके आया और कि सीता चरण चोच हति भागा और महामंद मति कारण कागा। भगवान के सीता के चरणों में चोंच मार करके वो अभागा इंद्रपुत्र जयंत कौवे का वेश धारण करके आया, चोंच मार करके और भगा। भगवान ने देखा रुधिर बहा, भगवान रुधिर देखा, रुधिर बहाल। भगवान ने एक बाण उठाकर शीख का बाण छोड़ दिया है और चारों शीख का बाण उसके पीछे लग गया। बेहाल होकर फिरता रहा, इधर उधर भागता रहा, सारे ब्रह्मांड में भागा, लेकिन किसी ने कोई ने बैठने की कोई जगह नहीं दी। क्यों? राखी को सके राम। किसी ने बैठने के लिए भी नहीं कहा। क्यों? अरे माता बहन भाई, संसार के हर बैर को भगवान क्षमा कर सकते हैं, लेकिन जो ईश्वर से बैर कर ले, जो भगवान से बैर कर ले, उसको संसार में कहाँ कोई जगह है? कभी कोई जगह ही नहीं मिल सकती। इसलिए कि काहू न बैठन कहा न होही, किसी ने नहीं बैठने के लिए कहा। काहू न बैठन कहा न होही और राखी को सके राम कर द्रोही। भगवान के द्रोही को कौन रख सकता है? उसके लिए संसार में कहाँ जगह है? तब
बेहाल होकर फिरता रहा। पीछे से बाण लगा हुआ है, मात्र 2 अंगुल का फैसला है। अब देव ऋषि नारद रास्ते में मिल गए। किसको? जयंत को। रास्ते में देव ऋषि नारद मिले। जयंत की इस बेहाल अवस्था का कारण पूछा। अरे जयंत, इतना बेहाल हो, इतना परेशान हो, क्यों इतना भगे जा रहे हो? संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। संत देव ऋषि नारद को दया आ गई। देव ऋषि नारद ने पूछा, है जयंत कहां जा रहे हो, क्यों इतना परेशान हो? जयंत ने सारी कथा कह सुनाई। देव ऋषि नारद कहते हैं, हे जयंत, तुमने किया तो बहुत बड़ा पाप है, लेकिन मैं तुम्हें उपाय बताऊंगा। देव ऋषि नारद कहते हैं कि नारद देखा, देव ऋषि नारद देखा, अरे नारद देखा विकल जयंता, 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 लागी दया को अलचित संता, लागी दया को अलचित संता। नारद को दया आ गई। देव ऋषि नारद का संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। क्यों? संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन के जैसे कोमल हृदय वाले संत होते हैं। संत नारद को दया आ गई, इसलिए देव ऋषि नारद को दया आ गई। नारद जी कहते हैं, जिनसे तूने वैर किया है ना, उन्हीं की शरण में जा। हे जयंत, तूने किया है अतिधम का काम किया है, लेकिन जिससे तूने वैर किया है उन्हीं की शरण में जा। क्यों? क्योंकि प्रंतपाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु करार, गए शरण प्रभु राखी है, सब अपराध विसार। इसलिए जयंत भगवान प्रंतपालक है, चराचर जगत के पालक है। प्रभु तू अगर शरण में जाएगा तो गए शरण प्रभु राखी है, सारे अपराधों को विसार करके तुझे क्षमा कर देंगे। तब नारद की बात मान करके सीधे फिर से पुनः भगवान के पास पहुंचा, भगवान के चरणों में लौट गया। त्राहि माम प्रभु, त्राहि माम, त्राहि माम। भगवान ने कहा, ऐ जयंत, अब तू क्या करने आया है? जयंत कहता है, प्रभु पहले मैंने आपके प्रभाव को देखा था, पहले मैंने आपके प्रभाव को देखा था, और अब प्रभाव नहीं, अब आपके स्वभाव को देखने आया हूं। तब भगवान का स्वभाव क्या है? गए शरण प्रभु राखी है, सब अपराध विसार। भगवान इतना सुनते ही तुरंत जयंत को क्षमा कर देते हैं। आज भगवान के स्वभाव को देखना चाहता है जयंत। भगवान क्या किया? क्षमा कर दिया। भगवान शंकर कहते हैं, हे भवानी, हे देवी उमा, अरे सुनी कृपाल अतियारत वाणी, हे देवी अरे सुनी कृपाल अति आरत वाणी, एक नयन करता जा भवानी। सुनी कृपाल अति आरत वाणी, एक नयन करता जा भवानी।
हे इंद्र पुत्र जयंत, तूने किया है भला गलत काम, लेकिन तुझे दंड तो मिलेगा, बस क्षमा है, प्राण रक्षा हो जाएगी। भगवान शिव भगवती पार्वती से कहते देवी सुनी कृपाल अति आरत वाणी, सुनी कृपाल अति आरत वाणी, एक नयन करी तजा भवानी, एक नयन करी तजा भवानी। कृपाल अति आरत वाणी, एक नयन कर तजा भवानी। भगवान कौवे की उस जयंती की एक आंख फोड़ करके एक दृष्टि से सम दृष्टि से देखने के लिए संकेत किया। भगवान के चरणों में क्षमा मांग करके जयंत फिर से पुनः भगवान के प्रभाव स्वभाव दोनों को देख कर चला गया। मेरे माता बहन भाई, जीवन में एक चीज याद रखना, भगवान के प्रभाव को कभी नहीं देखना, बल्कि सदैव भगवान के स्वभाव को देखना। जो प्रभाव देखता है उसको दंड मिलता है, और जो स्वभाव देखता है वो भगवान का हो जाता है। तालियों से स्वागत करें। बस कहने का भावार्थ यही है, जीवन में भगवान के प्रभाव को कभी देखने की चेष्टा मत करना। अगर जीवन में देखना है तो भगवान के स्वभाव को देखना। इस प्रकार से माता बहन भाई, भगवान का सुंदर स्वभाव, जयंत को क्षमा किया, जयंत चला गया। भगवान धीरे धीरे करके उस चित्रकूट में मां अनसुईया अत्रि जी महाराज से मिले, अत्रि आश्रम में मिले। मां अनसुईया ने सुंदर माता भगवती जगत जननी मां जानकी को पति धर्म का उपदेश देती है। मेरी माताओं बहनों, एक चीज जीवन में शिक्षा याद कर रख लेना, दूल्हा का मतलब क्या होता है, दुल्हन का मतलब क्या होता है, पति और पत्नी का मतलब क्या है। दूल्हा अर्थात दुल्हन जो है कहती है अपनी पति से, दूल्हा से कहती है, दुल्हन तो कहती है मैं दो चीज अपने घर से ला करके आई हूं, क्या काम की तृप्ति हो जाएगी और मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन दूल्हा दो चीज तू लहा ले, और दो चीज क्या है, अर्थ और धर्म जीवन में तू अपना ले, और काम और मोक्ष लेकर मैं बैठी हूं। अगर चारों चीज उपलब्ध हो जाएगी तो भव से बेड़ा पार हो जाएगा। ये दूल्हा और दुल्हन का आध्यात्मिक अर्थ है। पत्नी का मतलब क्या है, पति का मतलब क्या है। अरे माता बहन भाई, आज तो संसार में बड़ा विचित्र समय चल रहा है। पहले पति देव होते थे, पत्नी महारानी होती थी, अब पति हो गए हस्बैंड, पत्नी हो गई वाइफ। और जब से हस्बैंड हंस हंस के माताएं बहनें बजाती हैं इनका बाजा बैंड, और वाइफ जब से आई है जीवन में वाइफ, तब से वाइफ खराब कर दिया पूरी लाइफ। कहने का मतलब पति का मतलब होता है, पत्नी का मतलब होता है पत्नी वही जो अपने पति को पतन से बचा ले, और पति का मतलब वही जो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी विषम परिस्थिति में भी अपने पत्नी का साथ नहीं छोड़े। यही पति पत्नी का आध्यात्मिक अर्थ है माता बहन भाई। इसलिए माता भगवती मां अनसुईया पति धर्म का उपदेश देती है। ये सीते जीवन में एक तुम्हारे लिए शिक्षा है, और माताओं बहनों आपके लिए भी एक बहुत बड़ी शिक्षा इस जगह प्राप्त होती है। शिक्षा क्या है? माता अनुसुईया कह रही है माता सीता से, हे सीता, कि एक धर्म एक व्रत नेम, नारी के लिए, माताओं बहनों बड़े ध्यान से सुनना, नारी के लिए एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है, एक ही पूजा है। वो क्या है? कि एक धर्म एक व्रत नेम,
काय वचन मन पति पद प्रेमा। काया से, मन से, वचन से, कर्म से, हर प्रकार से पति के चरणों में प्रेम होना ये नारी की सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ा व्रत है, सबसे बड़ा धर्म है। इससे बड़ा नारी के लिए कोई धर्म लिखा ही नहीं गया। एक धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। जाय करो शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव ना दूजा। नारी के लिए पति देव से बड़ा कोई दूसरा देवता नहीं है। ये माता अनुसुईया मां भगवती सीता को संकेतित करके समझा रही है, पति व्रत धर्म का उपदेश दे रही है। इस प्रकार से माता जानकी उपदेश को स्वीकार किया और इसके पश्चात भगवान धीरे धीरे कुछ आगे बढ़े। शरभंग ऋषि आश्रम में जाकर सत्संग किया। सतीक्षण आश्रम और भी बहुत से जो है सब संतों महापुरुषों के दर्शन करते हुए भगवान सीधे नासिक क्षेत्र पंचवटी में जा पहुंचे। सुंदर प्रणकुटी बना करके भगवान श्री सीताराम जी लक्ष्मण के समेत पंचवटी में विचरण कर रहे हैं। उस समय रावण की बहन शूर्पणखा पंचवटी में आई घूमने के लिए। माता बहन भाई, ये शूर्पणखा बहुत विचित्र है। इसका नाम क्या दर्शाना है, बहुत विचित्र नाम है। लेकिन शूर्पणखा आती है कि शूर्पणखा रावण की बहिनी और दुष्ट हृदय दारुण जिम अहीनी। शूर्पणखा कौन है? रावण की बहन है शूर्पणखा, दुष्ट अपार दुष्ट हृदय वाली है और दारुण जिम अहीनी। अहीनी मतलब होता है शापी नागिन है शूर्पणखा। पूर्व जन्म की इसकी कथा जो आती है पुराणों में, ये नागिन है, सर्पणी थी। लेकिन इस जन्म में रावण की बहन शूर्पणखा मन में विचार करती है, इसके शूर्पणखा का विवाह हो चुका था। शूर्पणखा के पति का नाम था विद्युत जिह्वा, जिसको रावण खुद मार दिया था। अपने बहनोई को रावण मार दिया था। रावण की बहन शूर्पणखा विधवा हो गई थी, सुहाग उजड़ गया था। इसने सौगंध खाया था शूर्पणखा ने, हे भाई तूने मेरे सुहाग को उजाड़ दिया है ना। क्योंकि नारी की सबसे बड़ी, अगर कोई नारी के पास सबसे बड़ा कोई धन है तो वो है नारी का सुहाग। बिना सुहाग की नारी भी अधूरी है। बिना सुहाग के, या बिना, कभी कभी ऐसा भी होता है सब कुछ होने पर भी, माता बहन भाई, सब कुछ तो है लेकिन सब कुछ होने पर भी जैसे पेड़ है और पेड़ में पत्ते ना हो तो बिना पत्तों के पेड़ भी अधूरा है। जल के बिना नदी अधूरी है। और यहां तक दर्शा दूं, बिना पुरुष के नारी भी अधूरी है। शूर्पणखा अधूरी है। शूर्पणखा का सुहाग उजड़ गया है। एक मेरी रचना थी, मैंने एक सुंदर भाव का एक गीत बनाया था। आप बड़े ध्यान पूर्वक श्रोता है, बहुत सावधानी से श्रवण करते हैं, इसलिए ये एक प्यारा सा भजन था कि जीवन में अगर विद्या है और विद्या को अगर दान नहीं किया, विद्या का दान नहीं किया तो तुम्हारी विद्या अधूरी है। और किसी अतिथि का स्वागत सत्कार सम्मान नहीं किया तो फिर अतिथि अधूरा है। और इतना ही नहीं, जीवन में अगर गुरु का ज्ञान नहीं मिला है, किसी संत महापुरुष से गुरु दीक्षा नहीं मिली, राम नाम मंत्र नहीं मिला, तो मनुष्य का जीवन अधूरा है। देखिए एक बड़ा सुंदर सा है भजन। अरे विद्या दान के बिना और स्वागत मान के बिना मनुष्य का जीवन कैसा है? अरे विद्या दान के बिना स्वागत मान के बिना और ये जीवन है अधूरा गुरु ज्ञान के बिना।
विद्यादान के बिना, स्वागत मान के बिना, ये जीवन है अधूरा गुरु ज्ञान के बिना। मनुष्य का जीवन गुरु ज्ञान के बिना अधूरा है। जैसे जैसे वृक्ष पात बिन, पपीहा स्वाति बिन, रजनी चंद्र बिना। वृक्ष पत्तों के बिना और पपीहा स्वाति के बूंद के बिना, रजनी निशा चंद्र के बिना। अरे वृक्ष पात बिन, पपीहा स्वाति बिन, रजनी चंद्र बिना। और कुंज लता बिन, पत्र पता बिन, कुंज लता बिन, पत्र पता बिन, कविता छंद बिना, तरकश बाण के बिना, और काया प्राण के बिना, ये जीवन है अधूरा गुरु ज्ञान के बिना। तरकश वाणी के बिना अधूरा है, काया प्राण के बिना। इसी प्रकार से मनुष्य का जीवन गुरु ज्ञान के बिना अधूरा है। और जल बिन कमल, कमल बिन भंवरा, बगिया फूल बिना। जल के बिना कमल अधूरा है, फूल के बिना बगीचा अधूरा है। इसी प्रकार से कि जल बिन कमल, कमल बिन भंवरा, और बगिया फूल बिना। और सुमति सला बिन, गाँव तला बिन, और तला गदूल बिना। और खेती धान के बिना, पूजा पान के बिना। खेती धान के बिना, पूजा पान के बिना, ये जीवन है अधूरा गुरु ज्ञान के। मनुष्य का जीवन अधूरा है। और इसी प्रकार से न्याय नीत बिन, ब्याह गीत बिन, स्वर संगीत बिना। अगर कोई नीति है, बिना न्याय नीति के न्याय अधूरा है। स्वर बिना संगीत के सुर भी अधूरा है। हम गा तो रहे हैं लेकिन संतोषजनक नहीं, क्योंकि संगीत साथ में जब नहीं रहता। अरे न्याय नीत बिन, ब्याह गीत बिन, स्वर संगीत बिना। और सुख समाज बिन, राम राज बिन, सुख समाज बिन, राम राज बिन, और घृत नवनीत बिना। और म्यान कृपाण के बिना, धर्म बलिदान के बिना। म्यान कृपाण के बिना, धर्म बलिदान के बिना, ये जीवन है अधूरा गुरु ज्ञान के बिना। विद्यादान के बिना, स्वागत मान के बिना, ये जीवन है अधूरा गुरु ज्ञान के बिना। और क्या रे? और क्या हुआ? और विचार करना। सरित बारी बिन, पुरुष नारी बिन, नारी सुहाग बिना। सरित बारी बिन, सरित मतलब नदी। नदी जल के बिना, सरिता जो होती है जल के बिना नदी अधूरी है। इसी प्रकार से अरे न सरित बारी बिन, पुरुष नारी बिन, नारी सुहाग बिना। सरित बारी बिन, सरित बारी बिन, पुरुष नारी बिन, नारी सुहाग बिना। भजन त्याग बिन, तीर्थ प्रयाग बिन, भजन त्याग बिन, तीर्थ प्रयाग बिन, पुष्प पराग बिना। भवन मेहमान के बिना,
भजन हरि गान के बिना ये जीवन है अधूरा, गुरु ज्ञान के बिना, विद्या दान के बिना, स्वागत मान के बिना ये जीवन है अधूरा, गुरु ज्ञान के बिना ये जीवन है अधूरा, गुरु ज्ञान के बिना। तो प्यारे, मनुष्य का जीवन अधूरा है गुरु ज्ञान के बिना। यहाँ शूर्पणखा का जीवन पति के बिना अधूरा, विधवा है, सुहाग उजड़ गया है। शूर्पणखा मन में विचार करती है, मेरे पति को तूने, मेरे भैया तूने मेरे पति को मरवा दिया है, मार दिया है, मेरा सुहाग उजाड़ दिया है। मैं सौगंध खाती हूँ, कोई साथी मुझे मिल गया तो मैं तेरे पूरे वंश का विनाश करवा दूंगी। यही भाव माता बहन भाई, शूर्पणखा सौगंध खाया है, लेकिन आज कोई साथी नजर नहीं आ रहा। तब शूर्पणखा क्या करती है कि पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी तो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी तो गई एक बारा। देख विकल भई युगल कुमारा, देख विकल भई युगल कुमारा, पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई युगल कुमारा। पंचवटी घूमने के लिए शूर्पणखा आई और देखा, सुंदर राजकुमारों को देख करके भगवान के समक्ष जा करके भगवान से कह रही है, देखो यहाँ बड़ा सुंदर भाव है, भगवान से कह रही है, आज तक मैं कुमारी थी पर मन माना कछ तुम्हें निहारी। आज तक मैं कुमारी थी लेकिन आज मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, मेरा मन कुछ मान गया है। नहीं, मेरे योग्य सारे संसार में कोई वर ही नहीं मिल रहा था, पर आज कुछ पूरा नहीं, मेरे योग्य, मेरे से सुंदर कोई वर मुझे मिल नहीं रहा था, लेकिन आज तुम्हें देख करके, तुम्हारे स्वरूप को देख करके कुछ मेरा थोड़ा बहुत पूरा नहीं, कुछ थोड़ा बहुत मेरा मन मान गया है, इसलिए मन माना कछ तुम्हें निहारी। आज भगवान से कह रही है क्या कि तुम सम पुरुष। हे शूर्पणखा से भगवान से कहती है, पुरुष अरे तुम सम पुरुष नमो सम नारी, या संयोग विधि रचा विचारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, या संयोग विधि रचा विचारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, या संयोग विधि रचा विचारी। तुम सम सीतई जीतई कही प्रभु बात, सीतई जीतई कही प्रभु बाता, अहि कुमारो मोर लघु भ्राता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, या संयोग विधि रचा विचारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, या संयोग विधि रचा विचारी।
माता बहन भाई इस प्रकार से शूर्पणखा कहती है तुम्हारे समान न कोई पुरुष है न मेरे समान कोई नारी है, अपने आप को भी दर्शा रही है। ठीक है, तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है, सत्य है, परमात्मा के समान कौन पुरुष हो सकता है, वो तो महापुरुष है, आदि पुरुष है। लेकिन शूर्पणखा क्या कह रही है, मौसम नारी, मेरे समान कोई नारी नहीं, अपने आप को इतना प्रबल बता रही है। भगवान कहने लगे धन्य है सुंदरी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, या संयोग, ये संयोग हमारा आपका विधाता ने बड़ा सुंदर बनाया है, इसलिए मुझसे विवाह कर लो। क्यों? शूर्पणखा क्या ऐसे शब्द कहा, शूर्पणखा का भाव था कि तुमने, हे प्रभु, आज मुझे वो साथी मिल गया है। आपने मन में विचार किया था, आपने भी सौगंध खाया था, निश्चरहीन करों में भुज उठाए प्रणकीन। आपका संकल्प है कि संसार से, इस पृथ्वी से मैं निशाचरों का संहार करके निश्चर मुक्त कर दूंगा इस धरती को, और मेरा संकल्प है कि पूरे निशाचर वंश का विनाश करवा दूंगी। इसलिए तुम्हारा मेरा जोड़ा बड़ा सुंदर है, मेरा आपका संकल्प भी एक ही है, इसलिए मेरे साथ विवाह कर लो। भगवान ने कहा शूर्पणखा, जिस प्रकार से तू विवाहित होने पर भी अपने आप को अविवाहित बता रही है, कुमारी बता रही है ना, उसी प्रकार से मेरे पास, मैं तो एक नार व्रतधारी हूँ, तेरे योग्य वर बता रहा हूँ, वो हमारे छोटे भैया हैं, उनके पास जाओ, जाकर के अपनी अर्ज सुनाओ। शूर्पणखा भगवान के कहने के अनुसार शूर्पणखा जाती है, लक्ष्मण जी से अर्ज लगाया, यही शब्द कहा, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। भगवान लक्ष्मण जी ने कहा, अरे देवी ठीक है, लेकिन ये बताओ मेरे भैया के पास नहीं गई? बोले वही तो आपके पास भेजा है। बोले अच्छा, तो बोले तुम क्या बनना चाहती हो? बोले आपकी रानी। तो भगवान लक्ष्मण जी ने कहा रानी तो तुम बन नहीं सकती, इसलिए तुम्हारी स्कीम फेल। क्यों तुम रानी नहीं बन सकती हो? अरे सुन सुंदरी मैं उन कर दासा, हे सुंदरी मैं प्रभु का दास हूं, और दास के साथ में तू रहेगी तो तू रानी नहीं दासी बनकर रहेगी, इसलिए जा उन्हीं के पास लौट जा। फिर से भगवान के पास आई शूर्पणखा। भगवान लक्ष्मण जी ने कहा था शूर्पणखा से, हे शूर्पणखा, अरे पराधीन, हे शूर्पणखा, अरे पराधीन सपने सुख नाई, करी विचार देखो मनुमाई, पराधीन सपने सुख नाई, करी विचार देखो मनुमाई। पराधीन, शूर्पणखा के से लक्ष्मण जी कहते हैं पराधीन सपने सुख नहीं, अपने भैया के मैं खुद आधीन हूं, तुझे सुख नहीं दे सकता, इसलिए शूर्पणखा जा। भगवान के पास पुनः लौट करके गई। भगवान से फिर कहती है वो तो और इनकार कर दिया है, वो तो तुम्हारे पास भेजा है, अब दोनों के बीच में ये नारी है, अगर मैं इसको समाप्त कर दूंगी तो में एक कोई ना कोई जरूर मुझे अपना लेगा। पता है शूर्पणखा झपटी माता सीता की ओर, लक्ष्मण को भगवान ने इशारा किया, लक्ष्मण इसका काम कर दीजिए। लक्ष्मण जी सुनते ही शूर्पणखा को बुलाया, और बुला कर कहने लगे आओ देवी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। बोले हाँ ठीक है, बड़ी अच्छी बात। भगवान लक्ष्मण जी के पास आई शूर्पणखा। लक्ष्मण जी ने एक तरकश बाण निकाला। पता है वो बाण कोई साधारण बाण नहीं था, वो बाण निकाला, वो बाण लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का दिया हुआ लोहे का बाण था। जब लक्ष्मण जी अयोध्या से चले थे, उर्मिला से मिले थे, उर्मिला सुंदर पुष्पों की माला पहराया था, चंदन तिलक लगाया था, दीपक जला के आरती उतारी थी। माला उतार करके लक्ष्मण जी ने उर्मिला को पहरा दिया, चंदन माथे से पोंछ करके और उर्मिला को लगा दिया है, और कह दिया उर्मिले ये फूल जब कुम्हला जाए, ये पुष्पों की माला जब चंदन सूख जाए तो समझ लेना तुम्हारे पति को कष्ट है, संकट है। उर्मिला ने कहा था ठीक है प्रभु, लो
मैं आपको एक वस्तु दे रही हूं। उर्मिला ने एक तरकश दी, एक बाण दिया था लोहे का। लक्ष्मण जी हंस पड़े, अरे पगली, मेरे पास इतने बाण हैं, एक से एक दिव्य अस्त्र बाण हैं, लेकिन इस बाण की जरूरत क्या है? पता है उर्मिला ने क्या कहा था? हे प्राणनाथ, ये बाण दे रही हूं, आज अपने भैया और अपनी भाभी दोनों की सेवा में जा रहे हो। अगर भैया को कुछ हो जाए, भाभी को कुछ हो जाए, कोई संकट आ जाए, तो हे प्राणनाथ, ये बाण ले लो, अपनी छाती में मार करके ये बाण मर जाना, लेकिन और अयोध्या में वापस लौट करके मुख नहीं दिखाना। अरे भैया विचार करो, कौन ऐसी पत्नी है जो अपने पति को ऐसा कहेगी? लेकिन धन्य है वो उर्मिला, उर्मिला के सतीत्व को हम बार प्रणाम करते हैं। उर्मिला ने कहा था, लो लोहे का बाण ले लो, छाती में मार करके मर जाना। अगर भैया की सेवा में कोई कमी रह गई और कोई कमी कर दिए तो वापस लौट करके अयोध्या में मुंह नहीं दिखाना। वही बाण लक्ष्मण जी अपने तरकश में रखे थे, वही लोहे का बाण निकाला, उसको गोलाकार माला के जैसे आकार बनाया। बोले आओ शूर्पणखा पास में गई और लक्ष्मण जी ने सेंटर भिड़ाया, दोनों कानों को लिया, सामने नाक को रखा और जोर जब माला डाले, धीरे धीरे करके डालने लगे। वो बाण की संदल गोलाकार बनाकर बाण को डालने लगे और जब ही नाक और कान सेंटर भिड़ाया और सेंटर भिड़ाते ही जोर से खींच दिया और जोर से खींचते ही शूर्पणखा के नाक और कान संग ही कट गए। शूर्पणखा की नाक कान कटती है, हाथ में रख दिया और मानव चुनौती दे दिया, लक्ष्मण जा करके अपने भैया रावण को ये चुनौती, लक्ष्मण की चुनौती दे देना। शूर्पणखा नाक कान कट गए। शूर्पणखा विकल होकर के भगी, खरदूषण तृष्णा के पास पहुंची। खरदूषण तृष्णा से बताया, खरदूषण तृष्णा आए और भगवान ने ऐसी माया फैलाया कि दोनों आपस में तीनों लड़ झगड़ करके मर करके समाप्त हो गए, मर गए। शूर्पणखा ने अपने भैया रावण के पास शूर्पणखा पहुंचती है, रावण के पास पहुंची और रावण से रो करके कहने लगी, है भैया, अरे भैया दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। भैया दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। भैया दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। भैया दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। कैसे हैं? पाके हैं और लड़ाके हैं, तो आश्रम तीर उन्हीं की है। गोया शमशेर उन्हीं की है। यूं पंचवटी में रहते हैं, यूं पंचवटी में रहते हैं, मानो जातीर उन्हीं की है। यूं पंचवटी में रहते हैं। राम लखन भैया तो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। भैया तो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए। हे भैया, दोनों लड़के इस दंडक आरण्य, इस दंडक वन में आए हैं दोनों, और बड़े वीर हैं, बांके हैं, और बड़े वीर हैं, बलवान हैं, और संग में सुंदर सुकुमारी नारी है, और उन्होंने मेरी ये दशा कर दी। रावण कहता है, बहन वहां करने क्या गई थी? लक्ष्मण शूर्पणखा कहती है, मैं दल बल घूमने के लिए गई थी और मेरे दो लड़कों ने मेरी ये दशा कर दी। बहन खरदूषण तृष्णा से नहीं बताया है। शूर्पणखा ने कहा, भैया उनसे बताया है, लेकिन वो भी मर गए।
रावण अपनी बहन को समझा कर अलग कर देता है। रावण एकांत में जाकर सोचने लगा, विचार करने लगता है रावण। अरे रावण कहता है मन में, अरे खर दूषण मोही सम बलवंता, और कोई न मारे बिनु भगवंता। अरे खर दूषण मेरे समान बलवान, इनको मारने वाला भगवान के सिवा दूसरा कोई नहीं हो सकता। अब मुझे विश्वास हो गया, प्रभु का अवतार हो गया है। अब मैं कुछ ऐसा उपाय करूं कि ताकि मेरी भी मुक्ति हो जाए। अब वैर करना चाहिए। अब जगदीश लिहिने अवतारा, उर्रा जन्म जन्म ही भारा। अब जगदीश लिहिने अवतारा, इनसे वैर करो हट जाई, और वंश समेत मुक्ति हो जाई। इसलिए आज रावण मन में विचार करता है, और रावण सीधे कहां पहुंचता है? मामा मारीच के पास पहुंचा। मामा मारीच के पास पहुंचता है। मामा मारीच से कहता है, मामा चल, आज तुझे स्वर्ण का मृग बनना है। मामा मारीच कहने लगा, क्यों, क्या बात है? आखिर स्वर्ण का मृग बनने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हो, बताओ रावण। रावण ने सारी कथा कह सुनाई। मामा मारीच कहता है, हे रावण, एक बार बिना धनुष में चढ़ाए हुए मुझे बाण मारा था वो राम, और मैं 100 योजन समुद्र पार जाके गिरा था, और आज फिर कह रहा है उन्हीं के पास ले जाने के लिए। अब तो नहीं बच पाऊंगा। रावण कहता है, तू सिर्फ इतना कह जाएगा कि नहीं? अगर जाएगा तो ठीक है, नहीं जाएगा तो तू अभी मारा जाएगा, अभी मैं तुझे मार दूंगा। मामा मारीच मन में विचार करता है, माता बहन भाई मन में विचार करता है, अरे ये अभी मार देगा, मरना तो दोनों तरफ से निश्चित है। अगर नहीं जाऊंगा तो ये दुष्ट अभागा, अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी है, ये पापी अभागा मार देगा, और इसके हाथ से मरूंगा तो मेरी सदगति नहीं दुर्गति होगी। तो परमात्मा के क्यों ना हाथ से मरना तो निश्चित है, लेकिन अब क्यों ना भगवान के हाथों से मेरी मृत्यु हो। इसलिए मामा मारीच तैयार हो रहा है। अरे उतरे देत मोहि बधिया भागे, अगर उत्तर दे दूंगा तो ये बध देगा, मुझे मेरा बध कर देगा। मामा मारीच कहता है, अरे उतार देत मोही बधिय अभागे, उतार देत मोही बधिय अभागे, उतार देत मोही बधिय अभागे, उतार देत मोही देते अभागे, क्यों ना मरो रघुपति सरलागे, क्यों ना मरो रघुपति कर गागे, भाई भांति दे आजम मरना, तब ताकिश रघु नायक उत्तर दे तुम ही बधी अभागे, अगर मैं ना ही कर दूंगा ना तो ये मार देगा। इसलिए उभय भांति, जब दोनों तरफ से मृत्यु देखा, कि उभय भांति देखा जब मरना, तब ताकिस रघुनायक चरना। दोनों तरफ से अपनी मृत्यु जान करके क्या किया? भगवान के चरणों की ओर चल देता है। मामा मारीच स्वर्ण सुंदर स्वर्ण का मृग बन गया और कुटिया के समक्ष आया। आप सब लोग कथा को जानते हैं, लेकिन मेरे माता बहन भाई इस जगह भी एक शिक्षा दर्शाती है। कभी कभी हो जाए, मरना तो निश्चित है, लेकिन कभी कभी किसी की मृत्यु भी सार्थक और सफल हो जाती है। जब किसी की मृत्यु हो, उसके सामने
तुलसी का पौधा हो, गाय का गऊ हो, सुंदर मंदिर हो, पीपल का पौधा हो और भगवान का नाम हो, कहीं प्रातः काल का समय हो, उसकी मृत्यु साक्षात परलोक को प्रदान करती है। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, हरि नाम लेके जुबा से, हाँ, हरि नाम हो जुबा पे जब प्राण तन से निकले। इस प्रकार से माता बहन भाई आज मामा मारीच मृग स्वर्ण का मृग बनकर के और कुटिया के समक्ष पहुंचा, उछल कूद कर रहा है। माता जानकी जब इधर शूर्पणखा आई थी, भगवान रावण से बताने के लिए बताया था, रावण मामा मारीच के पास गया था। उस समय भगवान राम और माता जानकी बैठे थे। लक्ष्मण को भेजा, जाओ लक्ष्मण वन से कंदमूल फल ले आओ। कंदमूल फल लेने के लिए लक्ष्मण जी गए थे। इधर माता जानकी से भगवान राघवेंद्र सरकार कहने लगे थे, हे जानकी सुना हो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। हे प्रिया सीते कि सुना हो प्रिया व्रत और रुचिर सुशीला, मैं कछु करो ललित नर लीला। और तुम पावक महु करहु निवासा, तुम पावक महु करहु निवासा। तुम पावक महु करहु निवासा। तुम पावक महु करहु निवासा। मैं लग करहु निशाचर नाशा, मैं लग करहु निशाचर नाशा। सुना हो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करहु ललित नर लीला। मैं कछु करो ललित नर लीला, मैं कुछ लीला करना चाहता हूं नर लीला, इसलिए हे देवी। माता जानकी ने कहा, हे प्राणनाथ तो मुझे क्या करना होगा? भगवान ने कहा, तुम पावक महु करो निवासा, तुम अग्नि में निवास करो, तब तक मैं ललित नर लीला करना चाहता हूँ। माँ भगवती जानकी अग्नि में प्रवेश कर गई और माँ भगवती की प्रतिमा प्रतिबिंब एक फोटो जैसे समझ लीजिए, इस प्रकार से माया रूपी जानकी भगवान के समक्ष है। और ये मर्म को लक्ष्मण जी कोई नहीं जान सका। लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। लक्ष्मण जी वापस लौट करके आए, कंदमूल फल खाए। इधर मामा मारीच आया और कुटिया के समक्ष उछल कूद कर रहा है। माता जानकी ने कहा, हे प्राणनाथ सुंदर ये मृग कितना सुंदर है, कंचन मृग बनकर आया। अरे कंचन मृग बनकर आया सिया का अपहरण कराने। ये सीता का अपहरण कराने के लिए कंचन स्वर्ण रूपी मृग बनकर के आया। लेकिन माया रूपी सीता मायापति भगवान से कहती है, हे प्राणनाथ इस मृग का मृग चर्म मुझे चाहिए, कम से कम 14 वर्ष में बन की एक निशानी तो रहेगी। भगवान कहते हैं, ठीक है सीते, भगवान से आज जीवन में सीता ने कुछ मांगा है। भगवान मृग चर्म को लेने के लिए चल दिया। अब वो माया रूपी मृग भगवान को सुदूर ले गया, जंगल में उछल कूद करते हुए काफी दूर जंगल में ले गया। आज स्वर्ण रूपी जो माया रूपी मृग है मामा मारीच भाग रहा है जंगल की ओर, लेकिन अपने आप को परम सौभाग्यशाली मान रहा है। क्यों? देख लो माता बहन भाई, सारा संसार जिस परमात्मा के पीछे दौड़ता है, जिस परमात्मा के पीछे चराचर जगत का जीव
चराचर जगत दौड़ता है। वो जगत का जगदाधार जगदीश्वर आज एक माया रूपी मामा मारीच मृग के पीछे परमात्मा खुद दौड़ रहा है। बस कहने का संकेत मेरा यही है, अगर परमात्मा के चरणों में भाव लग जाए, जीव के लिए एक संकेत मिलता है। और वो क्या कर रहा था मामा मारीच कि मम पीछे प्रभु धावत लिए सरासर बाण, पुनि पुनि प्रभु ही बिलो की हो, धन्य को मोहि समान। मम पीछे प्रभु धावत, मेरे पीछे परमात्मा दौड़ रहा है। मुझसे बड़ा भाग्यशाली संसार में कौन हो सकता है, जिस परमात्मा के पीछे संसार दौड़ रहा है, भागता है। वो जगत का जगदीश्वर मेरे पीछे भाग रहा है। जहां तक मेरी इच्छा करे ले जाऊंगा, मरना तो ही है। मुड़ मुड़ करके पीछे देख रहा है। किसी ने पूछा, अरे भाग तो जंगल की ओर रहा है और तू मुड़ मुड़ करके क्या देख रहा है? पता है मामा मारीच का सुंदर भाव। मामा मारीच कहता है, क्या करूं, भाव इनके चरणों में मेरा लग चुका है, लेकिन मेरा भाग नहीं ठहरने दे रहा है, भाग भगाए जा रहा है। कहने का भाव अर्थ ये है, मेरी माता बहन भाई, भगवान के चरणों में भाव को लगाना चाहिए। भाग चाहे तुम्हारा जहां जाए, जिधर जाए उसको जाने दो। अगर भाव भगवान के चरणों में भाव लगा दिया तो माता बहन भाई, भगवान कहते हैं, ऐ जीव, एक बार मेरे चरणों में तू भाव लगा ले, देख तेरे पीछे में दौड़ने के लिए तैयार हूं। तालियों से स्वागत करें। अगर भगवान के चरणों में भाव लगा है तो भगवान जीव के लिए दौड़ने के पीछे तो दौड़ने के लिए तैयार है। कथा बस यही सब संकेत देती है, यही शिक्षा मिलती है कथा से। इसलिए आप सब बहुत अच्छे श्रोता हो, बहुत अच्छी माताओं बहनों का भाव, भाइयों का भाव है, भक्ति है। परमात्मा आपके लिए हरदम तैयार है। इस प्रकार से माता बहन भाई, आज मामा मारीच दूर तक ले गया। अंत में भगवान ने एक बाण का प्रहार किया और बाण लगते ही मामा मारीच के लक्ष्मण की आवाज लगाया। अपन पीछे लिहिस राम, भगवान का नाम पीछे उच्चारण किया। लक्ष्मण का नाम क्यों दिया? लक्ष्मण का लक्ष्योर्मुखी मनः, अर्थात हमारा लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य है कि परमात्मा के चरणों में इस शरीर को समर्पित कर देना, परमात्मा का स्मरण करते करते इस शरीर को मिटा देना, यही जीवन का लक्ष्य है। तो आज उस अपने लक्ष्य की ओर जा रहा है, भगवान के चरणों को देखते हुए प्राणों का त्याग कर रहा है। इसलिए लक्ष्मण की याद किया, और लक्ष्मण है वैराग्य, लक्ष्मण वैराग्य स्वरूप है। और माता बहन भाई, जिस मनुष्य को मृत्यु के समय अंत में वैराग की याद आ जाएगी, जरा सभी वैराग उत्पन्न हो गया, उसका जीवन, उसका भव से बेड़ा उसका पार हो जाएगा। इसमें संशय नहीं, उस जीव का उद्धार हो जाएगा। आज लक्ष्मण की आवाज लगाया, मां सीता के कानों में ये वचन गूंज गए। और मां सीता ने कहा लक्ष्मण से, हे लक्ष्मण, हरि मरमो बचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। मरमो बचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन। सास सवत सुत कसहित मोरा, जस के कई तस तुमहु कठोरा। जस के कई तस तुमहु। माँ सीता कह रही है, क्या बात, ठीक है, बहुत बढ़िया। माता सीता कह रही है, हे लक्ष्मण, तुम्हारे भाई के ऊपर कोई संकट आ गया है, जाओ। लक्ष्मण जी कहते हैं, अरे मैया,
प्रगति विलास दृष्टि लय होई, सपने हो संकट परय की सोई। प्रगति विलास मैया सीता कह रही है, जिनके भ्रगुटी टेढ़ी कर देने से सारी सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, ऐसे भैया को सपन में भी संकट नहीं आ सकता। माता सीता कठोर वाणी का प्रहार कर दिया। क्या वाणी का प्रहार किया? सास सवत सुत कसहित मोरा। हे लक्ष्मण, तुम मेरी सास कौशल्या के सवत के कई के पुत्र हो ना, तुम मेरे हितैषी कैसे बन सकते हो? इतना सुन करके सास सवत सुत कसहित मोरा, जस के कई कस तुम हो कठोरा। जस के कई कस तुम हो कठोरा। आज माता कह रही है, माँ सीता की जस के कई तस तुम कठोरा। इतना सुनकर लक्ष्मण जी पैर पकड़ लिए, बस माँ अब कुछ मत कहना। आज लक्ष्मण जी सुंदर लक्ष्मण जी रेखा खींचते हैं। आप माता बहन भाई जीवन में याद रखना, हमारे आपके जीवन में भी एक सीमा है। हर चीज की सीमा अगर पार करोगे तो हरण हो जाएगा। आज लक्ष्मण जी रेखा खींचते हैं, मामी रक्षक रघुकुल नायक, घृत पर चाप रुचिर कर शायक। सुंदर रेखा खींचा और खींच कर कहने लगी, माँ कुटिया के बाहर मत जाना। इतना कहकर लक्ष्मण जी चल दिए, अपने भैया के रक्षा के निमित्त चल देते हैं। और इधर आप सब लोग जानते हैं, रावण आया, जोगी का जति का वेश बना करके आया है, वक्षा की याचना प्रकट किया है। माँ जानकी वक्षा दे रही है, मधे वक्षा नहीं लूंगा। बाहर निकल करके माँ जानकी से कहा, आप बाहर निकल कर आओ। सब लोग जानते हैं, बस कहने का सूत्र ये है, गृहस्थी धर्म का, नारी धर्म का यही धर्म होना चाहिए। द्वारे से अतिथि विमुख ना जाए। आज भिक्षा देने के लिए मां जानकी निकली और तुरंत रावण पकड़ लिया, पकड़ करके उठा करके अपने पुष्पक विमान में बिठाया और ले करके जाने लगा। माता जानकी का हरण अपहरण करके जाने लगता है। आज लेकर के आकाश मार्ग से जा रहा था। मां जानकी रो रही है, बिलख रही है। बिलखती हुई मां जानकी आकाश मार्ग से लेकर रावण जा रहा था। आज माता बहन भाई, भारत का एक पक्षी है जो सबसे निकृष्ट पक्षी है, आप सब लोग जानते हैं। वो भारत का पक्षी देखा, मेरे भारत से एक नारी का हरण करके ले जाने वाला विदेशी व्यक्ति, अरे दुष्ट रुक जा। कि रे दुष्ट, अरे दुष्ट, कि रे दुष्ट ठाड़ी की भी होई, और निर्भय चलिस न जानिस मोही। अरे दुष्ट खड़ा हो जा, निर्भय होकर मेरे पास से जा रहा है। रावण को कोई पहली बार जिंदगी में चुनौती दिया है और दुष्ट उच्चारण किया है। रावण खड़ा हो गया, रावण खड़ा हो गया। जटायु समक्ष पहुंचे, बोले ओ जटायु, बोले दुष्ट, मेरे भारत से एक नारी का हरण करके ले जा रहा है, तुझे शर्म नहीं आती है? वीर है, बलवान है, विश्व विजेता है। रावण, मेरी भारत की नारी को लौटा दे, राम जी को, राम की पत्नी जानकी को लौटा दे, ये मेरी बहू है। अगर नहीं लौटाएगा तो जिस प्रकार से आग में एक तिनका जलकर भस्म हो जाता है, रावण, राम के क्रोध रूपी अग्नि पर एक दिन तेरा पूरा वंशज जलकर भस्म हो जाएगा, तेरा वंश समाप्त हो जाएगा। रावण नहीं माना। पता है
भगवान गिद्धराज जटायु जी कहते हैं नहीं मानेगा। जटायु ने अपने चोंचों से प्रहार किया, इतनी चोंचों का प्रहार किया, चोंच से उसको इतना विदारण कर दिया, छिन्न भिन्न कर दिया कि वो रावण मूर्छित होकर के रथ पर पुष्पक विमान पर गिर पड़ा। प्यारे, पुष्पक विमान पर गिर पड़ता है रावण, मूर्छित है। किसी ने कहा जटायु बड़ा अच्छा मौका है। जटायु ने उसके सिर के केस पकड़ करके और जमीन में पटक दिया, रथ से नीचे जमीन में फेंक दिया। किसी ने कहा जटायु जी बड़ा सुंदर मौका है, अभी रावण मूर्छित है, इसकी 20 आंखों को फोड़ दो, आंखें निकाल लो। जटायु ने कहा नहीं, ये धर्म के विपरीत हो जाएगा। बोले ये धर्म अधर्म की बात परिभाषा मत देना पहले, क्योंकि अभी अगर ये हो मूर्छित अवस्था से निवृत्ति हो जाएगी, तुम्हें मार देगा। बोले मार देना, मुझे मरना मर जाना मंजूर है, लेकिन धर्म के विपरीत जाना मंजूर नहीं है। ये इस समय मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ है, इस समय मूर्छित अवस्था में है। हमारे भारत की संस्कृति ये नहीं कहती है कोई अस्त्रहीन हो, अस्त्र शस्त्र ना हो, युद्ध के मैदान में, रण के मैदान में पीठ दिखा दिया हो, भाग रहा हो, और कोई अगर मूर्छित पड़ा हो तो उस पे वार करना, ये मेरे भारत की संस्कृति, मेरे भारत का धर्म नहीं कहता। माता बहन भाई देख लो, भारत का एक सबसे निकृष्ट पक्षी हाड़ मांस का चबाने वाला पक्षी है, लेकिन वो भी भारत के धर्म की बात कर रहा है, भारत के धर्म की बात कर रहा है। सबसे निकृष्ट पक्षी है, रात दिन हाड़ मांस को चबाता है, लेकिन वो भी धर्म की बात कर रहा है। और आज धिक्कार है ऐसे भारतवासियों को जो भारत की नारी की लाज नहीं बचाता, बल्कि भारत की नारियों की लाज और लुटवाता है। ऐसे मनुष्य को धिक्कार है। शिक्षा ले लो, सीख मिलती है। भारत का एक पक्षी अपने जान की बाजी लगा देता है भारत की नारी की लाज को बचाने के लिए। हर धन्य है ऐसे भारतवासी है जो भारत की नारियों की लज्जा नहीं, बल्कि लज्जा और बचाते नहीं, लुटाते हैं। आज रावण मूर्छित अवस्था से निवृत्ति हुई, मूर्छित अवस्था से निवृत्त हुआ रावण तुरंत चंद्रहास निकाला और निकाल करके चंद्रहास जटायु के पंखों को काटने के लिए तैयार हो गया। जटायु के पंखों पर वार करता है। काटिस पंख घिरा खग धरणी, पंख काट दिया, वो पक्षी बेचारा जमीन पर गिरता है। धर्म के लिए मर जाना स्वीकार है, लेकिन धर्म की रक्षा करना परम कर्तव्य है। आज जटायु जी की पंख काट देता है। काटिस पंख गिरा निज धरणी, काटिस पंख गिरा धरणी, काटिस पंख गिरा धरणी, काटिस पंख गिरा निज धरणी, काटिस पंख गिरा खग धरणी, काटिस पंख गिरा निज धरणी, सुमिरे राम के अद्भुत करनी, सुमिरे राम कहे अद्भुत करनी।
भांति से पंख गिरा खग धरणी, दोनों पंखों को काट दिया और भगवान का नाम लेते हुए राम राम कह करके जटायु जी महाराज जमीन पर गिर पड़ते हैं। रावण लेकर सीता को जाने लगा, कुछ आभूषण पट में बांध करके और किष्किंधापुरी के उस ऋष्यमुख पर्वत पर डाल दिया था, सुग्रीव जी ने रख लिया था। अंत में रावण लेकर के और अपने लंका में सीता को चला गया। भगवान राम कुटिया में आए, देखा सीता नहीं। लक्ष्मण भगवान राम रोते हुए विलखते हुए परेशान है, पेड़ पौधों पशु पक्षियों से सबसे पूछते हुए सीता का पता लगाते हैं, जंगल में वन वन भटकते हैं और सीता की खोज कर रहे हैं। खोज करते हुए भगवान धीरे धीरे आगे बढ़े, जटायु को देखा। जटायु को देख करके भगवान उठा लिया गोद में। जटायु ने सारी कथा कह सुनाई, माता बहन भाई जटायु सारी कथा कह सुनाई। भगवान जटायु एक समय की बात है, जटायु जिस समय देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ का रथ फेल हो गया, दशरथ जी रथ से नीचे आकाश से नीचे गिर रहे थे, जटायु ने जाकर के सहायता किया था। उस समय श्री दशरथ जी महाराज से जटायु की मित्रता हो गई। जटायु से कहने लगे, दशरथ जी मांग लो, क्या चाहिए, कुछ वरदान मांग लो। जटायु ने कहा था, हे महाराज मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे कोई पुत्र नहीं है, मुझे वरदान दे दो, वचन दे दो, पहला पुत्र जो आपका होगा वो मेरा होगा। दशरथ जी महाराज ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं। जिस समय चारों भाइयों का प्रकट हुआ था, भगवान जन्म लिए थे, उस समय जटायु जी भी गए थे, लेकिन मनोदशा देख करके, दशरथ का भाव देख करके मांगे नहीं थे। ठीक है, मेरी अमानत है, आवश्यकता पड़ने पर मांग लूंगा। आज महाराज जटायु जब धरणी पर पड़े हैं, तो वही ज्येष्ठ पुत्र राम जो दशरथ जी महाराज जटायु को वचन दिया था, वही राम आज अपने हाथों से क्रिया करने के लिए, सदगति प्रदान करने के लिए, गति देने के लिए भगवान आए। जटायु को उठा करके अपनी जटाओं से जटायु के धूलों को झाड़ते हैं भगवान। नाथ दशानन यह गति कीन ही, ऐसी गता दशा मेरी दशानन ने किया है, सीता को हर करके ले गया है। जटायु सारी कथा कह सुनाते हैं। आज भगवान राम अपने निज धाम को, परम धाम को जटायु को प्रदान करते हैं। तामस भोगी जटायु क्या है, तामसी है, पक्षी आमिष पक्षी है, मांसाहार मांस का खाने वाला, लेकिन गति दीन है जिमें जांचत जोगी। बड़े बड़े जोगी जांचते हैं जटायु को परम गति। जो दशरथ को गति नहीं मिली, वो जटायु को भगवान गति प्रदान करते हैं। भगवान शंकर भगवती पार्वती से कहते हैं, देवी सुनहु उमा वे लोग अभागी, 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 सुनहु उमा लोग अभागी। तज होई विषय अनुरागी, हरि तज होई विषय अनुरागी, हरि तज होई विषय अनुरागी। भगवान शंकर कहते हैं, उमा वो अब जीव अभागी है जो भगवान को तज के, हरि को तज के, भगवान के कार्यों को त्याग करके विषय भोग अनुराग में नित्य रात दिन लिप्त है। देख लो माता बहन भाई, ये भारत भूमि है, राम कृष्ण की जन्म है, जन्मस्थली है, भारत भूमि भारत स्वर्ण की चिड़िया है।
आज जटायु भी प्रसन्न है, कम से कम मेरा ये अंत तो बन गया। अंत बनाने के लिए जटायु जी महाराज अंत बना लिया है। कहने का भाव अर्थ ये है, ये जीव ईश्वर का कार्य त्याग करके विषय भोग अनुरागों में लिप्त है। ये अभागी है, बड़भागी तो बहुत हुए। ये जीव जो भगवान के प्रति जिसका स्नेह नहीं है वो अभागी है, और जो भगवान के प्रति जिसका स्नेह है, प्रेम है, वो बड़भागी है। बड़भागी अंगद हनुमाना। हेलो हेलो। और कुछ सहयोग राशि भेंट हुई है। जय दुर्गा फूड कंपनी कानपुर, आपकी ओर से 5100 पुष्प मुद्राएं भेंट हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और साई भरोसा फूड कंपनी कानपुर 2100 पुष्प मुद्राएं अपनी सहयोग राशि भेंट किया है। एवं राम भजन एंड सन्स कानपुर, आपकी ओर से भी 1100 पुष्प मुद्राएं भेंट हैं। एवं सिंह फूड कंपनी कानपुर, आपकी ओर से भी 2100 पुष्प मुद्राएं भेंट हैं। और चेतन फूड कंपनी कानपुर 2100 पुष्प मुद्राएं भेंट किए हैं। और श्री हरि एंड कंपनी कानपुर, आपने भी 2100 पुष्प मुद्राएं योगदान दिया है। और एसकेसी मंडी कानपुर, आपकी ओर से भी 2100 पुष्प मुद्राएं भेंट हैं। मां शारदा फूड कंपनी कानपुर, आपकी ओर से भी 2100 पुष्प मुद्राएं सहयोग राशि भेंट हैं। और पूजा फूड कंपनी, आपकी ओर से 2100 पुष्प मुद्राएं भेंट हैं। और टीके मंडी कानपुर, आपकी ओर से भी 2100 पुष्प मुद्राएं। जय अम्बे फूड कंपनी, आपकी ओर से भी 2100 पुष्प मुद्राएं। सभी लोग एक बार जोरदार ताली बजा दें। इन सभी दानदाताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद। देखिए, कानपुर से भी कुछ लोग हैं जो सहयोग राशि भेंट किया है, और जिनको भी भेंट करना है तो आप लोग आवे, अपना नाम लिखावे, सहयोग राशि भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए राम जी सरकार की। इस प्रकार से माता बहन भाई, आज जटायु जी जो है, जितने भी हमारे इस राम कथा के श्रोता महानुभाव हैं, दानदाता हैं, सबको मैं हृदय से आशीर्वाद धन्यवाद साधुवाद देता हूँ। भगवान श्री सीताराम जी इनके जीवन में सदैव आनंद और मंगल की अनुभूति हो, जीवन हरा भरा हो, दिन प्रतिदिन उन्नति करें, विकास करें, व्यापार चलता रहे, और भगवान के कार्य में इसी प्रकार से तत्पर रहें, अपने आप को समर्पित करें। सब भक्तों के लिए एक बार दानदाताओं के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आइए सब लोग बड़े भाव से कथा में जुड़ने का प्रयास करें। मैंने अभी कहा था जटायु का विषय, माता भगवती पार्वती से भगवान शिव कहते हैं वो अभागी है, लेकिन बड़भागी बहुत हुए, पर परम बड़भागी कौन हुआ माता बहन भाई? इस चौपाई से आपको संकेत मिल जाएगा कि राम काज कारण तन त्यागी, 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 हरिपुर गयो परम बड़भागी, हरिपुर गयो परम बड़भागी, राम काज भगवान के कार्य के लिए, जो भगवान के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया, वो हरिपुर गयो परम बड़भागी नहीं, बल्कि परम बड़भागी। वो कौन है? भारत का सबसे निकृष्ट पक्षी है, लेकिन भगवान के कार्य के लिए जो प्राणों की बाजी लगा दी, वो भगवान के परम धाम को प्राप्त किया है।
कथा यही संकेत करती है। आप प्राणों की बाजी न लगाइए, लेकिन भगवान के कार्य में अपने मन को लगाइए। मैं आपको वचन देता हूं, इस धर्मपीठ से, व्यास गद्दी से वचन देता हूं, सत्य में कहता हूं, भगवान के परम धाम की प्राप्ति होगी। एक बार भगवान के चरणों में मन को तो लगा के देखो, अगर मन लग गया तो परम धाम की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। इसमें कोई संशय नहीं, संदेह नहीं है। आइए एक प्यारा सा छोटा भजन, इसके बाद कथा में प्रवेश करें। अरे अवध बिहारी मेरे राघव जी, हे राघव, जीवन में एक ही आशा रखनी चाहिए परमात्मा से। अरे अवध बिहारी मेरे राघव जी, आस लगी है राम दर्शन की, आस लगी है राम दर्शन की, आस लगी है प्रभु दर्शन की। अवध बिहारी मेरे राघव जी, अवध बिहारी मेरे राघव जी, आस लगी है प्रभु दर्शन की, आस लगी है तेरे दर्शन की। जन्म जन्म का मैं हूँ अभागा, जन्म जन्म का मैं हूँ अभागा। राम भैया, मेरे राम जी से निवेदन है, ये नया आइटम बनाया जा रहा है, कृपा है भगवान की। हे जन्म जन्म का मैं हूँ अभागा, जन्म जन्म का मैं हूँ अभागा, जन्म जन्म का मैं हूँ अभागा, जन्म जन्म का मैं हूँ अभागा। तेरी भक्ति में मन लागो, तेरी भक्ति में मन लागा। अरे भक्ति तू दे दे प्रभु चरणन की, भक्ति तू दे दे प्रभु चरणन की, आस लगी है राघव दर्शन की, आस लगी है प्रभु दर्शन की।
माता बहन भाई, इस प्रकार से जटायु को परम धाम की प्राप्ति हुई। राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गयो परम बलभागी। भगवान जटायु की यथाउचित क्रिया कीनी अपने हाथों से निज राम ने किया है, उद्धार हुआ। इसके पश्चात भगवान आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए भगवान ने कमंद का उद्धार किया है और बड़े अगस्त और सतीक्षण इत्यादि से मिले भगवान। अब भगवान शबरी चरित्र की ओर चल रहे हैं। आज एक भिलनी है जिसका नाम है शबरी। आप सब लोग जानते हैं पावन कथा। शबरी मां शबरी भिलनी जाति की है, लेकिन जब शबरी शयानी सामर्थ हो गई, विवाह योग्य हो गई, तो माता बहन भाई शबरी का विवाह निश्चित किया गया। बड़े बड़े जानवरों को, न जाने कितने जानवरों को बंदी गृह में बांध कर रखा गया। माता शबरी जो थी वो कह रही है, मन में विचार करते अपने सखियों से पूछती है, ऐ सखियों, ये जानवरों को क्यों बांध कर रखा गया, बंधन में क्यों रखा गया है? जानवरों को बंधन में क्यों रखा गया है? सखियां बताती हैं, हे शबरी, कल तुम्हारा विवाह है और कल तुम्हारे विवाह में इन जानवरों को का भोजन होगा। इन जानवरों को काट करके और पका करके परिजनों को भोजन करवाया जाएगा। माता शबरी मन में सोचती है, कल मेरे विवाह में, मेरे मंगल में इतने जानवरों की हत्या, इनका अमंगल होगा। माता शबरी को रात्रि में निद्रा नहीं आई। मां शबरी रात्रि में उठती है, उठ करके सभी जानवरों को बंधन मुक्त कर देती है। सभी जानवरों को बंधन मुक्त कर देती है। जानवर रोते रोते जानवर कहते हैं, मैया, हे मैया, तूने हमारा बंधन मुक्त किया है, हमें बंधन से छुड़ा दिया है, हमारे प्राण रक्षा किए हैं, हमें बंधन से मुक्त किया है। हम सब मिलकर के आशीर्वाद देते हैं, एक दिन परमात्मा तुम्हारा बंधन खोलेंगे, तुम्हें बंधन से मुक्त परमात्मा भगवान कर देंगे। माता बहन भाई, उस प्रकार से आज बंधन मुक्त शबरी करके रात्रि के समय में अपने ग्रह का त्याग करके और चल देती है। सीधे मतंग मुनि के आश्रम में जा पहुंची। मतंग ऋषि के आश्रम में जाकर के गुरुदेव की सेवा करती है। गुरुदेव की सेवा निष्ठा के साथ किया है। श्री मतंग जी महाराज कहते हैं, बेटी, मुझे तो भगवान का दर्शन नहीं हो पाएगा, मेरे भाग्य में नहीं है, लेकिन तुझे भगवान का दर्शन होगा। तेरा ललाट बता रहा है, तेरा भाग्य बता रहा है, तुझे एक दिन भगवान का दर्शन होगा और तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भगवान खुद तेरे पास दर्शन देने आएंगे। माता शबरी सुंदर कुटिया बना करके उस जंगल में भजन कर रही है। रोजाना उस समय पता है माता शबरी की युवा अवस्था थी। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कोई दूसरा होता तो त्याग कर देता, रे चलो इतने दिन बीत गए, आए हैं, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, वो तो ऐसे ही गुरुजी ने कह दिया है। लेकिन माता शबरी निराश नहीं होती है। वृद्ध हो गई है, बूढ़ी हो गई है, लेकिन रोजाना पुष्प चुन करके सेज लगाती, रोजाना बैर चक चक कर लाती और भगवान को रोज बहारू लगाती थी। रास्ते में कब आएंगे रघुनाथ जी, कब आएंगे, रोज रास्ता निहारती थी। और शबरी यही कह रही थी, माता शबरी रोजाना बिलक बिलक करके विलाप भाव में कह रही थी, अरे यही रहिया में आई है दोनों भैया हो, यही रहिया में आई है दोनों भैया हो, रे सेवरी तोहरी झोपड़िया रहिया में आई है दोनों भैया हो, रे सेवरी तोहरी झोपड़िया।
और माता शबरी कह रही है, लंबे लंबे केसियन से लंबे लंबे केसियन से बहारू लगावे लो, लंबे लंबे केसियन से बहारू लगावे लो। माँ शबरी लंबे लंबे बालों से झाड़ू लगाती है और कह रही है, यही रहिया में आई है दोनों भैया हो, हे शबरी तोहरी झोपड़िया, रहिया में आई है दोनों भैया हो, तोहरी झोपड़िया। सुंदर माता शबरी सुंदर पुष्पों के पुष्प चुन करके, शबरी पुष्प चुन चुन करके सेज लगाती है, पैर चक चक के लगा ले आती है। कब भोग लगाएंगे, कब इस सैया पे सूतेंगे। हाँ? और इतना ही नहीं, माता शबरी तो रोज रास्ता निहारती है। और माता शबरी जी कहते हैं, दीपू जी, श्री रामा रामा रटते, श्री रामा रामा रटते, बीती रे उमरिया, कब आओगे रघुराई शबरी की डगरिया। श्री रामा राम। श्री रामा रामा रटते। आइए थोड़ा आप सभी लोग मेरी ताली सेवा करते हुए और देखें मैया शबरी कहते हैं, राह निहारत थक